चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले 11th के कुछ कंसेप्ट है जो हम रिवाइज करेंगे वापस से। ठीक है, 11th के कुछ कंसेप्ट्स हैं वो वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक, सबसे पहला कंसेप्ट रिवाइज करेंगे वो रिवाइज करेंगे अपन वर्क डन कैसे निकालते थे। ठीक, वर्क डन कैसे निकालते थे, इधर देखें। है, मान लो अगर एक पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा है, ध्यान सुने। मान लो एक पार्टिकल इस पाथ पे मूव कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे, और इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे F। ठीक है, फोर्स ऐसे F लग रहा है और पार्टिकल यहां से, ये टाइम t पे यहां पे है, t प्लस dt पे देखा तो पार्टिकल यहां से यहां चला गया। इसका मतलब जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में ये हुआ। पहले पार्टिकल टाइम t पे यहां था, t प्लस dt, थोड़े से समय बाद देखा तो पार्टिकल यहां से यहां चला गया। ठीक है, तो जब यहां से यहां गया है तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे? ds। तो इस अंतराल में यहां से जब पार्टिकल यहां तक गया, यहां से जब यहां तक गया, तो इस फोर्स का वर्क डन कैसे लिखोगे? वर्क डन लिखोगे छोटा सा वर्क डन। कितना होगा छोटा सा वर्क डन? F डॉट ds। ये F जो है, जिसका वर्क डन, जिस फोर्स का वर्क डन निकालना, वो ये वाला फोर्स है। ठीक है, डॉट ये ds है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ds क्या? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्क डन आ गया यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने का वर्क डन आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक जाने का वर्क डन, तो ऐसे क्या करूं? हर छोटे 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 ds में वर्क डन निकालूं और वो जोड़ दूं। अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो इसी को जोड़ दूंगा। देखना, dw का इंटीग्रेशन होगा w और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन f डॉट ds। क्या यहां तक समझ में आया? अब अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान सुनना, इफ f वेक्टर इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट इसका मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना डायरेक्शन, ना मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फोर्स वेक्टर बाहर निकाल सकता हूं। और फोर्स वेक्टर बाहर आ जाएगा तो वर्क डन आ जाएगा F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटीग्रेशन। अब ds जोड़ोगे तो ये S बन जाएगा। तो वर्क डन कितना आ गया? F डॉट S। पर ये रिजल्ट कब आया? जब फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स क्या है? कांस्टेंट। फोर्स वेरिएबल होगा तो ऐसे निकालोगे, और छोटा सा वर्क डन निकालना तो उसको लिखोगे F डॉट ds। क्या यहां तक समझ में आया? वर्क डन का ये फंडा समझ में आना चाहिए। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देखें। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, इधर देखो। मान लो एक डब्बा है, ठीक है, जमीन पे रखा हुआ है। इस डब्बे का मास 2 किलो है और इस डब्बे पे इधर फोर्स लगा रहे हैं अपन 10 न्यूटन। फोर्स कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। अब इस 10 न्यूटन के कारण ये डब्बा इधर चल रहा है। मान लो ये डब्बा यहां से 5 मीटर चल के इधर आ गया, यहां पहुंच गया डब्बा। फोर्स के कारण डब्बा यहां से यहां पहुंच गया, अपना फोर्स लगाए रहे हैं कंटिन्यूअस, वही 10 न्यूटन। ठीक, मेरे को पूछा फाइंड वर्क डन बाय 10 न्यूटन, ठीक, सेकंड mg, वर्क डन बाय थर्ड नॉर्मल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है क्लास 11th का, जस्ट ऐसे ही रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये सारा का सारा काम आने वाला है। इधर सुनो, 10 न्यूटन का वर्क डन। पहले तो बताओ 10 न्यूटन जो लग रहा है ये कांस्टेंट है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम रह रही है, इसका मतलब फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है। और फोर्स वेक्टर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन कैसे लिखेंगे? वर्क डन हम लिखेंगे, अगर 10 न्यूटन का मेरे को वर्क डन निकालना तो वर्क डन लिखूंगा F डॉट S। हाँ कि ना? F डॉट S। A डॉट B को क्या लिख सकते हो? A डॉट B लिख सकते हो A B cos थीटा, इसको लिख सकते हो F S cos थीटा। F की वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 इंटू cos थीटा, मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल, फोर्स वेक्टर भी इधर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर, 0 हो गया। cos 0 कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत इसमें? वर्क डन आ गया 50 जूल।
वकडन कितना आ गया 50 जूल। वकडन बाय mg पूछा, आप सुनना, वकडन बाय mg, तो mg इधर की तरफ लगेगा कितना 20। अब देना क्या mg, ये बताओ mg भी कांस्टेंट है कि नहीं है? यही डायरेक्शन, यही मैग्नीट्यूड, तो mg भी कांस्टेंट है, तो वापस से यही यूज कर सकता हूं, f डॉट एस वकडन आएगा। अब देखना f डॉट एस, फोर्स वेक्टर हमेशा नीचे है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसे है, तो वकडन हमेशा कितना आ जाएगा 0। तो पूरे पाथ के लिए वकडन 0 हो जाएगा, पूरे पाथ के लिए वकडन क्या हो जाएगा 0। अच्छा, छोटे से टुकड़े में भी 0 है क्या? यहां से यहां जाऊंगा तो भी 0 है क्या? जब यहां से यहां जाऊंगा तो भी 0 है क्या? हाँ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी 0 ही है। अगला नॉर्मल का वकडन, नॉर्मल भी देखोगे तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल mg के बराबर होगा, तो नॉर्मल का वकडन जो है, नॉर्मल भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका भी वकडन 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया होगा? क्या समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो सुनो, मान लो ये पार्टिकल वही 2 किलो का है, और अब जो फोर्स लगा रहा हो इस पे, वो फोर्स लगा रहे हो तुम 2x + 5, फोर्स जो लगाया वो अपन ने लगाया 2x + 5। अभी पार्टिकल जो है वो x = 0 पे, ठीक है। जब वो पार्टिकल x = 10 पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया? x = 10 पे, तो वकडन बाय द फोर्स बताना, वकडन बाय द फोर्स, वकडन बाय F, ये फोर्स जो लगा रहा है ये। अब सुनो एक मिनट, इधर देखें, ये फोर्स कांस्टेंट के वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये फोर्स बढ़ता जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? x = 0 पे फोर्स कितना है? 5। x = 1 पे जाओगे तो फोर्स 7 हो गया है, x = 2 पे जाओगे तो फोर्स जो है वो 9 हो गया है। इस तरह फोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, देखो यहां अलग फोर्स है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, हर इंस्टेंट पे फोर्स अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को टोटल वकडन निकालना है, तो टोटल वकडन क्या लिख दूंगा? F डॉट ds, ये तो हो गया छोटा सा वकडन, हुआ कि नहीं हुआ? इसी को इंटीग्रेट करूंगा, क्या टोटल वकडन आ जाएगा? अब सुनना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0, हमेशा 0 ही रह रहा है। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन F डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या सिर्फ x में हो रहा है? इसको लिख सकता हूं फोर्स डॉट dx इंटू cos 0। हाँ कि ना? नहीं समझ में आया? फोर्स की वैल्यू पटक दो, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2x + 5 इंटू dx, ये रहा। कोई दिक्कत इसमें? अब हमें ये वकडन जोड़ना है कहां से कहां तक, किस x से लेके किस x तक? 0 से लेके 10 तक, x = 0 से लेके x = 10 तक ये वकडन जोड़ना है। तो इसको जोड़ोगे, देखो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² 2 उड़ गया तो x² आ गया, x² प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, और लिमिट पटक दोगे 0 से 10 तक, तो ये आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा। देखो अपर लिमिट पटको, ये 100 + 50 150, कितना आ गया? 150। लोअर लिमिट पटकोगे तो 0 बन जाएगा, ये आ गया 150 जूल वकडन आ गया। ठीक है, अब सुनना, पहला फंडा अपन को जो रिवाइज करना है वो अपन ने कर लिया। पहला कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करना था वकडन का। किसका रिवाइज करना था? वकडन कांस्टेंट फोर्स से कैसे निकालते हैं वो देख लिए, वकडन वेरिएबल फोर्स से कैसे निकालते हैं वो देख लिए। क्या समझ में आया? ठीक है, अगला है, इधर सुने, अब इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो ये एक शीट है, जैसे मैंने बोला शीट, तो ये इनफाइनाइट शीट है, ऐसे समझो, इनफाइनाइट शीट। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कंडक्टिंग मानोगे कि नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कैसे मानोगे? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस नॉन कंडक्टिंग शीट के पास यहां एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक, इसकी चार्ज डेंसिटी मेरे को दे रखी है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी? सिग्मा। इस चार्ज को ध्यान से सुनना, इस चार्ज को मैं यहां से यहां ले गया, फिर यहां से यहां लाया, फिर यहां से यहां ले गया, और उसके बाद यहां से वापस यहां ले गया। ये पॉइंट के नामकरण कर देता, ए से बी ले गया चार्ज को, फिर बी से सी ले गया, सी से डी ले गया, और डी से वापस ए ले गया, ये ऐसे। ठीक,
ये दूरी मान लो x, ये दूरी क्या मान लो x, ये दूरी मान लो x, ठीक है, ये दूरी जो है x है। अब सुनो, ये चार्ज जब यहां से यहां जा रहा है, चार्ज जब यहां से यहां जा रहा है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस पे फोर्स लगा रही होगी? कितना फोर्स लगा रही होगी जल्दी बताओ? एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? Q इंटू ई मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्या यही फोर्स लग रहा होगा? अब ये देखो, जैसे जैसे चार्ज इधर जा रहा है, इसमें से क्या चीज चेंज हो रही है? कुछ चेंज हो रहा है? मतलब एक कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इसका मतलब हर जगह फोर्स सेम, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट रहता है। तो वर्क डन सीधा यहां से यहां जाने के लिए वर्क डन ए बी में अगर लिखूं, वर्क डन बाय ए बी लिखूं, वर्क डन ए बी के दौरान वर्क डन लिखूं, तो क्या लिखूंगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो एंगल 0 है, तो सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दो। फोर्स कितना हो गया? Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है। कोई दिक्कत इसमें? अब वर्क डन मैं निकालता हूं BC के दौरान। अब BC के दौरान देखना, पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालना मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन सुनना, जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब फोर्स जो है वो इधर ही होगा। नहीं समझ में आया? तो वर्क डन देखना, वर्क डन कितना जाएगा? देखो, फोर्स इधर, हमेशा फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 0। वर्क डन कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि फोर्स हमेशा इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो रहा है, परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन 0 आ गया। अगला वर्क डन CD में, C से D में गया, C से D में गया तो वर्क डन। अब सुनना, फोर्स इधर लग रहा है, अरे इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? वर्क डन कितना आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा तुम्हारा फोर्स Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट x, और ये माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 है। अगला वर्क डन D से A, ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, इतने तो इंटेलिजेंट हो। वर्क डन D से A कितना जाएगा? 0। यानी टोटल वर्क डन, सुनना, पूरे पाथ में वर्क डन 0। पूरे पाथ में वर्क डन क्या है? 0। तो इसका मतलब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को यहां से उठाया और वापस घुमा फिरा के यहीं लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट से चार्ज को उठाया, वापस घुमा फिरा के वापस यहीं लिया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 इन क्लोज लूप। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज लूप कितना होगा? 0। अभी यही तो देखा है, हाँ कि ना? क्लोज लूप में जो वर्क डन आया वो 0 आया, और क्लोज लूप में वर्क डन 0 आया, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है या जो फील्ड है वो फील्ड कंजर्वेटिव है। फील्ड कैसी है? कंजर्वेटिव। ये भी 11th का ही कंसेप्ट है कि अगर एक क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता था तो वो फोर्स जो होता था वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता था। यहां पे भी यही हो रहा है कि क्लोज लूप में जो वर्क डन है वो वर्क डन 0 है, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या पॉइंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, इधर देखें, अगला जो कंसेप्ट काम आएगा वो अपन को कंसेप्ट काम आएगा, देखो वर्क डन देख लिया, अगला जो कंसेप्ट काम आएगा वो अपन को काम आएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इधर देखें, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इधर देखें। मान लो एक पार्टिकल यहां पे था, पोजीशन ए पे, पार्टिकल कहां था? पोजीशन ए पे। इधर रखता है, सुनो, ये ग्राउंड है, पार्टिकल पहले यहां था, मान लो ए पे, ठीक है। पार्टिकल को उठा के यहां से यहां ले गए बी पे, ए से उठा के कहां ले गए? बी पे, ठीक है। अब ए से उठा के बी पे ले गए, ठीक है। इस पार्टिकल पे सुनना है, ए से उठा के, पार्टिकल यहां पड़ा था, इसको उठा के यहां से यहां ला रहा हूं,
तो इस पार्टिकल पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg, बस mg, बस mg लगेगा तो ये उठ के ऊपर कैसे आएगा? तो एक mg लग रहा होगा और एक एक्सटर्नल आदमी फोर्स लगा रहा होगा। इस पार्टिकल पे फोर्स देखूं, ध्यान सुनना, इस पार्टिकल पे अगर फोर्स देखूं किसी भी समय तो एक mg लग रहा होगा और एक F एक्सटर्नल जो बाहर से लगा रहा हूं। हाँ कि ना? ठीक है, मान लो ये H हाइट ऊपर चल के आया, कितना हाइट ऊपर चल के आया? H। मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय ग्रेविटी? बोलो भाई, माइनस mgh होगा कि नहीं होगा? फोर्स नीचे की तरफ mg है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h हुआ है, तो वर्क डन माइनस mgh आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सुनना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखोगे? F एक्सटर्नल डॉट ds का इंटीग्रेशन, क्या ये लिखोगे? क्या F एक्सटर्नल हमें पता है? F एक्सटर्नल हमें पता नहीं है, तो ये यहीं तक लिख पाओगे। क्या यहां तक समझ में आया? वर्क डन ये आएगा। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा ही हो, मतलब ये इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो ये नहीं पता कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, अभी देखते हैं कौन ज्यादा है, देखना, ध्यान सुनना। अब अगर मान लो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनना, इफ पार्टिकल इज taken slowly from A to B, पार्टिकल को A से B स्लोली ले गए। कैसे ले गए? स्लोली। अब जैसे वर्ड मैंने लिखा कि स्लोली ले गए, स्लोली ले जाने का मतलब वेलोसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, वेलोसिटी चेंज हुई ही नहीं रही। वेलोसिटी स्लोली ले जाना मतलब ऐसे, ये अभी मूव कर रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ऐसे इतना स्लोली मूव कर रहा है। क्या बोला, समझ में आया? तो वेलोसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। वेलोसिटी 0 हो गया अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। ठीक है, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब नेट फोर्स इस पार्टिकल पे कितना है? 0। नेट फोर्स 0, इसका मतलब F एक्सटर्नल जो है, F एक्सटर्नल जो है, क्या वो mg के बराबर ही हो जाएगा? और अब अगर F एक्सटर्नल mg के बराबर ही हो गया तो जो वर्क डन आएगा क्या वो इसी का पॉजिटिव आ जाएगा? नहीं समझ में आया? पहले सुनना, मान लो डब्बा, ध्यान से देखना, डब्बा जो है 1 किलो का है। डब्बा कितने किलो का है? 1। mg कितना लगा? बोलो। मैंने ऊपर से फोर्स लगाया 50, ऊपर से फोर्स कितना लगाया? 50, यहां से यहां चला गया। ध्यान से देखना, डब्बा कितने किलो का था? डेटा याद रखो, डब्बा कितने किलो का था? 1। mg कितना लगा? 10। मैंने ऊपर से फोर्स कितना लगाया? 50। डब्बा यहां से उठ के मान लो 2 मीटर ऊपर गया। कितना ऊपर गया? 2 मीटर। वर्क डन बाय mg बताओ पहले। -20। कितना हुआ? -20। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 50। फोर्स कितना लग रहा है बाहर से? 50। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो भाई, 2 मीटर। वर्क डन कितना हुआ? 100। वर्क डन 100 होगा, होगा कि नहीं होगा? अब सुनना, अगर मैं वो फोर्स जो मैं कहूं कि मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स इस तरह है कि पार्टिकल बहुत स्लोली मूव कर रहा है, पार्टिकल अगर बहुत स्लोली मूव कर रहा है, इसका मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूं और जो mg लग रहा है वो लगभग बराबर ही है। नहीं समझ में आया? तो यानी मेरा वर्क डन अब क्या लिखोगे? लगभग बराबर है, मतलब वो mg तो लग रहा था पहले 10, कितना लग रहा था? 10। मेरा फोर्स भी 10.00000000001 ऐसा कुछ होगा, तब वो स्लोली मूव करेगा। नहीं समझ में आया? तो अब मेरा वर्क डन फिर से क्या लिखोगे? 10 × 2 20। हाँ कि ना? मेरा वर्क डन अब 20 आएगा, ग्रेविटी का वर्क डन -20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि इसका वर्क डन, सुनो, अगर ये स्लोली ले जा रहे होंगे तो इसका वर्क डन इसके जस्ट नेगेटिव के बराबर है, पर अगर स्लोली नहीं ले जा रहे हो तो इसका वर्क डन कुछ भी हो सकता है। पल्ले पड़ा? अब सुनना, यहां से यहां ऊपर जा रहा है तो गारंटेड ऊपर वाला फोर्स जो होगा वो नीचे वाले फोर्स से बड़ा होना पड़ेगा। तो इसका वर्क डन जो है वो हमेशा इससे बराबर या बड़ा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पल्ले पड़ा क्या?
ठीक है, आगे चलते, इधर देखो, अब यहां से इधर सुनो, यहां से जो कंसेप्ट ध्यान रखना है वो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ध्यान रखनी है। इधर सुनना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे यहां कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, यहां ऊपर वाले केस में, इस केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो ग्रेविटी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा होगा उसका जो वर्क डन होगा, या इसको और अच्छा लिखूं तो वर्क डन बाय कौन सा? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्लास 11th में समझाया था। वर्क डन बाय कौन सा? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हाँ कि ना? अब सुना, ऊपर वाले केस में, यहां जल्दी से बताओ मेरे को, अभी जो एग्जांपल लिया था, डब्बा कितने किलो का था? एक। डब्बे को कितना ऊपर ले गया था? 2 मीटर। कितना ऊपर ले गया था? 2 मीटर। वर्क डन बाय mg कितना आया? -20। कितना आया? -20। मैंने कहा कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आएगा वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। तो वर्क डन कितना आया अभी इस एग्जांपल में? -20। -20 माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा, माइनस माइनस कट गया, इसका मतलब 20 जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो 20 आया। डेल्टा यू 20 आया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 20 हुआ ना? नहीं समझ में आया? अब सुनना, यहां अगर पोटेंशियल एनर्जी x है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी x + 20 हो गई। पल्ले पड़ा क्या? यहां 0 है तो यहां कितनी हो गई? 20। चेंज 20 का आया है। चेंज कितने का आया? 20 का। पल्ले पड़ा क्या? अभी सुनना, ऊपर वाले इस एग्जांपल में तो मैंने डेटा लिए थे। इसमें देखो, वर्क डन बाय, जब यहां से यहां जाओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh, देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे ग्रेविटी है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे ग्रेविटी है, तो उसका वर्क डन कितना है? -mgh। क्या वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होना चाहिए? माइनस माइनस उड़ गया, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो mgh आया। यानी डब्बे को जब h हाइट ऊपर ले जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना आया? mgh। नहीं समझ में आया? अब यहां अगर पोटेंशियल एनर्जी 100 है तो यहां कितनी होगी? 100 + mgh, 100 + mgh। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अच्छा, एक चीज देखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना था? स्लोली ले जा रहे हो, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जब स्लोली ले जा रहे हो, जब स्लोली ले जा रहे हो, इसमें डेटा भूल जाओ, अब डेटा भूल जाओ, वो समझाने के लिए था। ठीक है, इधर सुनो, इसमें स्लोली अगर ले जा रहे होंगे तो देखो, ग्रेविटी का वर्क डन -mg है तो एक्सटर्नल का कितना होगा? +mgh। पल्ले पड़ रहा क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली जब ले जा रहे हो, जब स्लोली ले जा रहे हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट mgh है कि नहीं है? इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो वर्क डन बाय ग्रेविटी का नेगेटिव है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना था? -mgh। उसका नेगेटिव करूंगा तो क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया? पल्ले पड़ा? मतलब इसी डेफिनेशन को, जो ये डेफिनेशन है, इसी को अगर एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखना, ये है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। उसी को वर्क डन बाय ग्रेविटी को क्या लिख सकता हूं? वर्क डन बाय ग्रेविटी को क्या लिख सकता हूं? माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हाँ कि ना? वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा, माइनस माइनस उड़ गया। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू के बराबर होगा। ये एक्सटर्नल एजेंट में लिखते रहना, बार बार लिखते रहना, ये कैसे ले जा रहे हो? स्लोली। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें ध्यान रख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे डिफाइन करी है। तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जब स्लोली ले जा रहे हो तो वो डेल्टा यू के बराबर होगा। क्या पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? अब ये जो डेफिनेशन है ये काफी काम आने वाली है अब आगे चलने जैसे। ठीक है, देखो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना, सुनना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सोचते हैं। मान लो ये एक चार्ज है +q, ये एक चार्ज है +q, चार्ज कितना है? +q, और ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट, इसको रोक रखा है, फिक्स कर रखा है, इसको फिक्स कर रखा है।
एक दूसरा चार्ज है, ध्यान से देखें, दूसरा चार्ज है जो इन्फिनिटी से, स्मॉल क्यू चार्ज है दूसरा, जो इन्फिनिटी से अपन ला रहे हैं, बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ है। देखो ये कैपिटल क्यू रखा हुआ है और एक स्मॉल क्यू बहुत दूर पड़ा है। उस स्मॉल क्यू को अपन ऐसा खींच के इधर ला रहे हैं और खींच के लाके यहां पे, यहां लाके रखने में कितना कार्य करना पड़ा ये बताना मुझे। यहां लाके रखने में कितनी दूरी पे, या मान लो ये दूरी जो है आर पे, अपन ने चार्ज को, पहले चार्ज कहां था इन्फिनिटी, उसको खींच के लाए इधर और कितनी दूरी पे रख दिया आर पे। अब सुनना एक मिनट, देखो थोड़ी सी फील करो इधर, देखो जैसे जैसे इस चार्ज को इधर ला रहे होंगे, क्या ये ऑटोमेटिक इधर आ रहा होगा अपने आप? अपने आप आएगा? क्यों नहीं आएगा अपने आप? हाँ, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रही होगी उधर, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, हाँ कि ना? तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी ना आएगा। नहीं समझ में आया? अब अगर मैं इसको खींच के इधर ला रहा हूं तो जैसे जैसे पास ला रहा हूं, यहां पे लाया, यहां लाया, यहां लाया, जैसे जैसे पास ला रहा हूं इसका फोर्स बढ़ रहा होगा, यानी मेरे को भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी अब सुनना एक मिनट, यहां dx खिसकाया, ध्यान सुनना, यहां dx खिसकाया और यहां dx खिसकाया, क्या ये dx खिसकाने में और ये dx खिसकाने में सेम कार्य करना पड़ेगा? नहीं। किस में ज्यादा एफर्ट लगेंगे? इसमें। पल्ले पड़ रहा? तो मेरे को यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा ये बताना है, यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा ये बताना है। अब स्लोली ला रहा हूं, बस ये ध्यान रखना, कैसे ला रहा हूं? स्लोली, स्लोली, अभी जस्ट अभी ऊपर समझाया, स्लोली ला रहा हूं, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना रहने वाला है? जीरो। नेट फोर्स कितना रहने वाला है? जीरो। इधर देखें, मैं जब खींच के इधर ला रहा हूं तो पहले इधर सुनो, खींच के इधर ला रहा हूं, मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं? इधर। डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो मतलब मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो। पॉजिटिव होगा। मेरा वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा, तो जितना मेरा पॉजिटिव होगा उतने उसका नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि मैं चार्ज को कैसे ला रहा हूं? स्लोली। अगर स्लोली नहीं लाऊंगा तो ये वर्क डन दोनों बराबर होने वाले नहीं है। पल्ले पड़ा क्या? अब इधर देखें, तो यहां जो इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल है कि नहीं है? यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में, अभी अपन ने वर्क डन वेरिएबल का करा था, वो इसलिए ही कराया था कि ये क्वेश्चन तुम कर पाओ। इधर सुनो, यहां से यहां तक ये पता पड़ रहा है कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं बाहर से वो वेरिएबल है। फोर्स कैसा है? वेरिएबल। और फोर्स अगर वेरिएबल है, ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन निकालोगे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। अब किसी समय, सुनना, किसी समय जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से x दूरी पे, किसी समय जब चार्ज पार्टिकल यहां से x दूरी पे, किसी समय जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से x दूरी पे है, तो बताओ इस चार्ज पार्टिकल पे, इस चार्ज पार्टिकल पे इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? इधर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ के ना? कितना लगा रही होगी? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, हाँ के ना? और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो इतना लगा रहा हूं, एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल अगर स्लोली ला रहा हूं, एफ स्मॉल क्यू इज ब्रॉट स्लोली, तो एफ एक्सटर्नल जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर के बराबर होगा।
होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया? अब ध्यान से देखें, अब ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां खिसकाया, ये दोस्तों चार्ज पार्टिकल अभी यहां पे, यहां से जस्ट यहां खिसकाया, इधर कितना अमाउंट में खिसकाया? मान लो ये dx अमाउंट में खिसकाया, कितना अमाउंट में खिसकाया? dx। तो वक्डन क्या लिखोगे? छोटा सा वक्डन, जल्दी बताओ, छोटा सा वक्डन क्या लिखोगे? dw। dw क्या लिखोगे? f एक्सटर्नल डॉट dx, ये लिखोगे। f एक्सटर्नल कितना? k q q बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। इतना कार्य करना पड़ा होगा यहां से यहां लाने में, क्या पल्ले पड़ा? अगर टोटल कार्य निकालना इंफिनिटी से यहां लाने में, इंफिनिटी से यहां लाने में मेरे को टोटल कार्य निकालना, कैसे को इंटीग्रेट कर दूं? समझ में आया? ठीक है, अब देखना इंटीग्रेट करता हूं। इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, देखो के क्यू क्यू बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है ये, के क्यू क्यू बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बना? अंदर बचा इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2। अब ये इंटीग्रेट करो, के क्यू क्यू एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये बन जाएगा एक्स की पावर n+1। इसमें एक जोड़ो, तो एक जोड़ोगे तो -1 अपॉन वही नीचे पटक दो -1। ये समझ में आया? कितना बन गया जल्दी बताओ? ये माइनस इधर भेज देता हूं, ये बन गया माइनस के क्यू क्यू, और ये x की पावर -1 मतलब 1/x, ये आया। ठीक है, अब लिमिट कहां से कहां तक? देखो नहीं, x कहां से कहां तक? x शुरुआत में कितना था? x शुरुआत में कितना था? x r था शुरुआत में, पार्टिकल शुरुआत में कहां था? यहां था कि वहां था? इंफिनिटी पे। तो x की वैल्यू शुरुआत में कितनी है? इंफिनिटी। और बाद में x कितना हो गया? r। तो पार्टिकल आ रहा है इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से r। लिमिट यही तो पटकते हो, इनिशियल लिमिट शुरुआत में कहां था, फाइनल कहां था? ठीक है, तो इंफिनिटी से r। क्या समझ में आया? ये देखो अब वैल्यू पटक दो, इंफिनिटी है, अपर लिमिट पटको, अपर लिमिट पटकोगे तो आंसर आ जाएगा -k/q/r माइनस। लोअर लिमिट पटको, x की वैल्यू अनंत पटकोगे, x की वैल्यू अनंत पटकोगे, ये टर्म जीरो चला जाएगा, ये जीरो चला गया। ठीक है, तो वो जीरो लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये वर्क डन आ गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना आया स्लोली लाने में। अब सुनो, ये आंसर सही है कि नहीं है? देखो एक मिनट, ये आंसर तुम सोचो एक मिनट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आना चाहिए था कि नेगेटिव? पॉजिटिव आना चाहिए था कि नेगेटिव? पॉजिटिव आना चाहिए था, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए था। आ कैसा रहा है? सॉरी, आ कैसा रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ यहां गड़बड़ करी, कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड़ करी, क्योंकि आना तो पॉजिटिव चाहिए जबकि नेगेटिव आ रहा है। अब गड़बड़ क्या करिए, ध्यान सुनना, इधर देखो, पार्टिकल जब इधर से इधर ला रहे हो तो x बढ़ रहा है कि घट रहा है? x बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, x घट रहा है। नहीं समझ में आया? तो पहले मान लो, सुनना, किसी इंस्टेंट पे पहले x था 10, फिर पार्टिकल यहां से यहां लिया है तो हो गया 9, अरे यहां से 10 मीटर पे था, फिर इधर लाया तो ये कितना हो गया? 9। तो इधर कितना किसका? 1। मैं पूछूं डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल कितना है? 9। एक्स इनिशियल कितना है? 10। तो 9 - 10 करोगे तो माइनस में आएगा, यानी यहां जो dx लिख रहे हो ये dx पॉजिटिव नहीं है, ये dx क्या है? नेगेटिव। ये dx नेगेटिव है। समझ में आया? ये dx नेगेटिव क्यों हुआ, ये पल्ले पड़ा? अगर मैं इधर ही खिसकाता, ऐसे खिसकाता, तो x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, इसका मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल जो है पॉजिटिव आएगा, और x घट रहा होगा तो x फाइनल माइनस x इनिशियल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पे खुद नेगेटिव पटका है। ठीक है, तो ये जो है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, जब ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव बन जाएगा तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस रिजल्ट को ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो?
कि एक चार्ज पार्टिकल को, ध्यान सुनना, एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से r दूरी पे लाके रखा तो इतना कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? के क्यू क्यू बाय आर, के क्यू क्यू बाय आर। अब ये मुझे करना पड़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना करना पड़ा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करना पड़ा? बोलो, माइनस का, इसी का नेगेटिव करना पड़ेगा। कितना? माइनस के क्यू क्यू बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ा। अब देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी प्रूव किया था ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव। मतलब इसका जो वर्क डन है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? यहां पे देखना एक मिनट, वर्क डन बाय, ध्यान से देखें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इस एग्जांपल में यही है। और ये कितना आया है? माइनस के क्यू क्यू बाय आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ये उड़ गया। उड़ा कि नहीं उड़ा? इसका मतलब अनंत से, ध्यान सुनना, अनंत से आर दूरी पे लाके रखा तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आया। आया कि नहीं आया? अगर, ध्यान सुनना, इफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy, electrostatic potential energy is considered to be zero at infinity, जब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में सेपरेशन, दूरी अनंत थी, उस समय मान लेता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। तो देखो डेल्टा यू कितना आया? जल्दी बताओ, डेल्टा यू कितना है? के क्यू क्यू बाय आर, के क्यू क्यू बाय डेल्टा यू आ गया अपने पास, के क्यू क्यू बाय आर। आया कि नहीं आया? डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल मतलब यू एट आर, अरे आर दूरी पे जब थे, माइनस यू एट इंफिनिटी। यही तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। ये कितना है? के क्यू क्यू बाय आर। अब मैंने क्या बोला कि इंफिनिटी पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली? जीरो। अगर जीरो मान ली इंफिनिटी पे, तो किसी भी दूरी आर पे जब चार्ज रखे होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। और ये रिजल्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो चार्ज पार्टिकल जब आर दूरी पे रखे हुए, दो चार्ज पार्टिकल जब कितनी दूरी पे रखे? आर पे, तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी ये कब माना अपन ने? जीरो कहां मानी? इन्फिनिटी, अनंत पे जीरो मानी, तो ये समझ में आया? नहीं आया? क्या ये पल्ले पड़ा? अब सुनना, एक मिनट इधर देखो, यहां कुछ लिख रहा हूं, एक मिनट इधर देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितनी आई? दो चार्जेस अगर मान लो, ये सुनो, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अगर आर दूरी पे है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? के क्यू क्यू बाय आर। अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर? एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? एनर्जी स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, हाँ कि ना? क्या पल्ले पड़ा? ठीक है। अच्छा, यहां पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त ये जो चार्जेस रखोगे, ये विद साइन पटकोगे, मतलब नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव पटकोगे, पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव पटकोगे। क्या बोला? पल्ले पड़ा? एक दो क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो, अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं। मान लो तीन चार्ज पार्टिकल ये हैं, इधर देखें, क्यू क्यू क्यू, ठीक है, इनके बीच की दूरी a है, सब में बीच की दूरी कितनी है? a। ये ठीक है, मेरे को बताना है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? सुनो एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये पहले अनंत दूरी पे
कितनी दूरी पे थे? अनंत। अनंत दूरी पे इनको खींच के ऐसे लाया, पास में इकट्ठा करा, क्या अपना पास में ऐसे रह जाएंगे क्या? अभी इनको यहां छोड़ भी दूंगा तो क्या हो जाएगा? वापस ये अनंत बग जाएंगे। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये इनको अनंत पे थे, इनको खींच के लाया हूं, ऐसे इकट्ठा किया हूं, तो मेरे को कुछ कार्य करना पड़ा, और वो मैंने जितना कार्य किया वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। समझ में आ रहा? ये ऐसा ही, ये सेम ऐसा ही चीज है जैसे एक स्प्रिंग लो, ठीक है? स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में, उस स्प्रिंग को मैं ऐसे खींचूंगा, जब खींचूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरे को कार्य करना पड़ेगा। जो मैंने कार्य करा वही इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। जैसे ही छोड़ूंगा, जैसे छोड़ूंगा वापस ऐसे चली जाएगी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। होगी कि नहीं होगी? यहां सेम काम यही हो रहा है कि चार्जेस पहले अनंत पे थे, तो कोई इंटरेक्शन था ही नहीं, एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे, तो मैंने खींच खींच के लाया, ऐसे खींच खींच के ला के ये इकट्ठा करा मैंने। तो जितना मैंने कार्य करा होगा, इधर सुनो, जितना मैंने कार्य करा, ध्यान सुनना, जितना मैंने कार्य करा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली, जितना मैंने इसको लाने को स्लोली जो कार्य करा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। या यूं बोलो कि जितना मैंने कार्य करा उतना का नेगेटिव क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ये समझ में आ रहा? सुनना, इस सिस्टम को जमाने के लिए मैंने मान लो 100 जूल कार्य करा। कितना करा? 100 जूल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना करा होगा? -100। पल्ले पड़ रहा? और वही पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने कार्य करा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर है, जो उसने कार्य करा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के नेगेटिव के बराबर है। पल्ले पड़ रहा क्या? अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? मैंने बताया दो चार्ज पार्टिकल अगर r दूरी पे होते हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? KQ1 Q2 by r। KQ by r यानी KQ1 Q2 by r। नहीं समझ में आया? तो अब देखना यहां कितने चार्जेस हैं, ध्यान सुनना, 3। तो सिस्टम कितने बनेंगे देखना, एक ये, एक ये, एक ये, 3 बन जाएंगे? बनेंगे नहीं बनेंगे? तो इसकी लिखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखो जल्दी बताओ? KQ² by a, इसकी KQ² by a, इसकी KQ² by a, यानी 3KQ² by a आ गया। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये है। इसका मतलब अनंत से मेरे को यहां तक लाके जमाने में मैंने इतना कार्य किया। जो ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये काम का है, ये तो रट जाएगा तुम्हें, KQ1 Q2 by r, ये सबको रटा होता है। जो मैं बोल रहा हूं वो ये काम का है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको जमाने में इतना कार्य किया। क्या बोला? पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो चार्ज Q, Q, Q एंड Q, और ये जो दूरी है ये जो दूरी है ये दूरी a है। ये दूरी कितनी है? a। मेरे को इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब देखो एक मिनट सुनो, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? देखो एक मिनट, इनको नामकरण कर देता है। ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है, ये चार्ज 4 है, ठीक है? अब पहले पेयर बनाओ, देखो पेयर कितने कितने बन सकते हैं, सिस्टम कितने बन सकते हैं, देखना, ध्यान सुना। 1 2 1 3 1 4, हाँ कि ना? फिर 2 1 तो काउंट हो गया, 1 2 2 1 वो तो एक ही सिस्टम है। अरे 1 2 मतलब पहला और दूसरा, 2 1 मतलब दूसरा पहला, वो तो एक ही सिस्टम हुआ। तो 2 1 दोबारा काउंट नहीं करोगे, 2 2 कुछ होगा नहीं, 2 2 तो मतलब वही सेम पोटेंशियल एनर्जी होने वाली नहीं है। 2 3 2 4
हाँ कि ना? 3-1 नहीं, 3-2 नहीं, 3-3 नहीं, 3-4, आगे कुछ होना नहीं। तो टोटल कितने टर्म बने? 6 बने कि नहीं बने? अब हर किसी की लिखो 1-2 की, बोलो। के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये हो गया सर। 1-3 के क्यू स्क्वायर बाय √2a, हाँ कि ना? 1-4 के क्यू स्क्वायर बाय ए, मतलब इसी को 2 गुना कर दो, हो गया ये। फिर अगला 2-3 के क्यू स्क्वायर बाय ए, मतलब इसी को 3 गुना कर दो, इसी को 3 गुना कर दिया। करा कि नहीं करा? हाँ जी, देखो इधर अगला ये हो गया। अगला 2-4 के क्यू स्क्वायर बाय √2a, के क्यू स्क्वायर बाय √2, मतलब इसी को 2 गुना कर दो। फिर अगला ये भी हो गया। अगला 3-4 के क्यू स्क्वायर बाय ए, मतलब इसी को 4 गुना कर दो, हाँ कि ना? ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यानी इसको जमाने में इन चारों चार्जेस को, अनंत में थे चारों, इनको जाके ऐसे इकट्ठा करा मैंने, ठीक है, इतना कार्य करना पड़ा कि नहीं पड़ा? इसको थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाता हूं, ध्यान से देखना, एक मिनट इधर देखना। इस सिस्टम को कैसे बना रहा हूं देखना, ये जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इधर देखो। इधर सुनो, मान लो ये एक चार्ज यहां था क्यू, ये यहां वाला ला रहा हूं, सुनना, यहां वाला लाया, अनंत से पकड़ के यहां लाया, रख दिया, ठीक है। कितनी दूरी पे लाके रखा? ए। तो बताओ मैं ये पूछूं सिर्फ कि इसको लाके रखने में कितना कार्य करना पड़ा? के क्यू स्क्वायर बाय ए, बस इसको लाके इतना ही, इसको लाने में इतना ही कार्य करना पड़ा। समझ में आया? अगला लाया, यहां से उठाया अनंत से, फिर उठा के यहां लाया। अब जो इसको लाने में कार्य करना पड़ा होगा वो क्या करना पड़ा होगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a, ये पहले को लाने में ये कार्य करना पड़ा, इसको लाने में, इसको लाने में कार्य जो करना पड़ा वो करना पड़ा मुझे के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a। यानी इस सिस्टम को भी पूरा जमाने में इतना करना पड़ा। अरे एक एक पार्ट बाई पार्ट तोड़ के बता रहा हूं। इसको लाने में इतना, इसको लाया तो ये पहले ही मौजूद हैं दोनों। नहीं समझ में आया? यार तुम बोल ही नहीं रहे कुछ, ये समझ में आ रहा क्या? अब ये हो गया। अब ये चौथा ला रहा हूं, अब ये चौथा लाया तो इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा देखना, इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a। यानी थर्ड वाले चार्ज इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ा? के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय, और टोटल पूरे सिस्टम को जमाने में ये प्लस ये प्लस ये। अरे इसको लाया तो ये इतना ही बना, फिर इसको लाया तो ये इतना बना, हाँ कि ना? फिर इसको भी ले आया तो ये पूरा इतना कार्य करना पड़ा। समझ में आया? ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तो सेम ही है। देखो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर वाले टर्म कितने आ रहे हैं? 4, और के क्यू स्क्वायर बाय √2a वाले जो है वो 2 आ रहे हैं, वो ये आ रहे थे। के क्यू स्क्वायर बाय ए वाले टर्म 4 आ रहे हैं, के क्यू स्क्वायर बाय √2a वाले टर्म 2 आ रहे हैं। तो तोड़ गए तुम्हें, ये समझ में आया? ठीक है। अब एक मिनट इधर देखें सर, ऐसे तो ये 3 कराया 4 कराया, अब मान लो सर ऐसे हो तो 6 हो तो, हाँ 7 8 10 हो तो, ठीक है। तो हम क्या टर्म बनाते रहेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5? अब सुनो, नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों? इधर देखो, जैसे अभी 3 था तो 3 में तो अपन ने टर्म बना दिए, 1 2 2 3 3 1, यही तो बने। 4 थे तो 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 2 3 2 4 3 4, क्या यही बन गए? नहीं समझ में आया?
यानी ये टर्म ऐसे बन रहे हैं एक तरह से, देखो टर्म तो इसको थोड़ा सा घूरोगे तो खुद को पता पड़ने लगेगी चीजें। इधर देखो एक एक स्टेप समझा समझा कर रहा हूं। इधर देखो टर्म कैसे बन रहे हैं, वो नंबर और उसके अगले वाले नंबर, उससे बड़े नंबर पे ही टर्म बनता है। एक का देखो, एक का बना रहे हो, एक का बना रहे हो सबके साथ, तो एक का 2 के बनेगा, 3 के साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा। फिर 2 का बना रहे हो तो 2 का बड़े वाले से बनेगा, 3 से, फिर 4 से। 3 का बना रहे हो तो 4 से बनेगा। थोड़ा घूरो रे, नहीं समझ में आया? उससे नीचे वाले जो हैं वो छोटे होंगे, वो तो रिपीट हो चुके हैं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब सुनना एक मिनट, अगर मान लो ऐसे 6 चार्ज हो, 6 भी छोड़ो 10 हो तो टर्म बनाते ही रहेंगे? नहीं, इधर सुनो क्या करना है। अगर मान लो अगर n चार्जेस सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, सिमेट्रिकली रखे मतलब सारे चार्जेस एक जैसे ही रखे, सेम दूरी पे रखें। मान लो ऐसे, जैसे ये इधर देखो, यहां पे ये चारों चार्जेस जो हैं, ये चार्ज जो है वैसा ही ये चार्ज है, वैसा ही ये चार्ज है और वैसा ही ये चार्ज। ये समझ में आ रहा? इन चारों में कोई अलग है क्या? नहीं, सब सेम ही है, सारे के सारे चार्ज तो सेम है ही, पर वो रखे भी सिमेट्रिक ही है। इसके लिए देखो, इसके सिमेट्रिक मतलब इसके लिए देखो, एक ए पे रखा है, एक ए पे रखा है, एक √2 पे रखा है। इसके लिए भी यही है, एक ए पे रखा है, एक ए पे रखा है, एक √2 पे रखा है। इसके लिए भी यही है, एक ए पे रखा है, एक ए पे रखा है, एक √2 पे रखा है। इसके लिए भी यही, ए पे √2। सारों के लिए चार्ज सेम तरह से फैला हुआ है। तो अगर इस तरह का सिमेट्रिकल रखे हुए हों चार्जेस, अगर n चार्जेस सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, ठीक है, सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? इधर सुनो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? जितने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं डिवाइड बाय 2 इनटू एक चार्ज की, एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एग्जांपल इसी में करके दिखाता हूं। देखो ये चारों चार्जेस, पहले तो बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है? मैंने बताया जब भी ऐसे सिमेट्रिक रखे हों तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? n/2, n इज टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। टोटल कितने चार्जेस हैं? 4, 4/2 मतलब 2। ठीक, अब मैंने बोला अंदर जो है, अंदर जो लिखोगे वो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, इसकी। तो इसकी क्या लिखोगे? ये पल्ले पड़ा? ये कितना? kq², ये कितना? kq², और ये कितना? kq²√2a। तो यानी देखना kq², kq², 2kq², समझ में आया? प्लस ये कितना? kq²√2। ये पूरे सिस्टम की आ जाएगी। देख लो यही आया वो आंसर। पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? तो n चार्जेस जैसे अगर सिमेट्रिक रखे हो, n चार्जेस अगर ऐसे सिमेट्रिक रखे हो तो क्या करोगे? एक सिंगल चार्ज के लिखो और उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दो। पल्ले पड़ा? जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना। मान लो ये एक क्यूब है, इधर सुनो, ये क्यूब है, चार्जेस ऐसे पड़े हैं, क्यू क्यू क्यू, पड़ गए, क्यू 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 और क्यू। ये दूरी जो है ये ए है। दूरी कितनी है? ए। सबसे पहले तो बताओ सारे चार्जेस सिमेट्रिक है कि नहीं है? सारे सिमेट्रिक है। देखो इसको देखो तो इसके इधर ए पे एक चार्ज है, इधर ए पे एक चार्ज है, इधर एक पे चार्ज है, ठीक है। फिर √2a पे, √2a पे, √2a पे, फिर एक √3a पे। तो इसके लिए भी सेम वैसे ही है। नहीं समझ में आया? तो अब इस सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो कितने पेयर बनेंगे? देखो टोटल चार्ज देखोगे तो 8 है। कितने हैं? 8। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, 5 6 5 7 5 8, 6 7 6 8 7 8। इतने टर्म बनेंगे? हाँ कि ना?
अब उतना वो माता बच्ची करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया, जितने नंबर ऑफ टोटल चार्जेस हैं कितने, 8 डिवाइड बाय 2 करो, n डिवाइड बाय 2, और एक सिंगल की लिख दो, सिंगल मतलब कोई भी एक पकड़ो, क्योंकि सारे सेम ही है, तो किसी भी एक को पकड़ लो, सेम ही है। और देखो किसी भी एक को पकड़ो, ये इसको पकड़ लिया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, देखना, इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाई, इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाई, इसके साथ के क्यू स्क्वायर बाई, क्या 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए वाला टर्म आए? 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए वाला टर्म आए, प्लस इधर देखो, ये चार्ज कितनी दूरी पे, √2 है, ये कितने पे, बोलो भाई, √2 है, ये कितने पे, √2 है, 3 √2a वाले टर्म आएंगे, 3 के क्यू स्क्वायर बाय √2a वाले टर्म आए, प्लस अगला एक बचा, देखना ये वाला, ये √3 होगा, के क्यू स्क्वायर बाय √3, ये आंसर आ जाएगा पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगली क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी छापना स्टार्ट करें फटाफट से, ठीक।